बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ और जो स्टार्ट होने वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 8 है, जिस तरह आप जानते हैं। सही है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम देंगे। थोड़ी सी जो है वो इम्पॉर्टेंट सी जो आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, उसके लिए आपके ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स मीन्स आप सबको पता होगा, ग़िज़ाइयत को कहते हैं। ग़िज़ाइयत जो हम लेते हैं, एवरी लिविंग थिंग दैट नीड न्यूट्रिशन। सही है, अगर एक लिविंग थिंग है, जानदार है, तो उनको न्यूट्रिशंस जो है वो ज़रूरी है। इफ़ that doesn't any way to inhale nutritions or take in nutrition or absorb nutrition, whatever, first of all, every living thing need to survive their life, so they need nutrition. सही है, this is the basic necessities of the life. सही है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है, डाइजेशन इन मैन है, उसके बाद है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। अब इसके अंदर जो हमें इंट्रोडक्शन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूट्रिशन बताऊँगी, जिसमें न्यूट्रिशंस में आपको इंट्रोडक्शन इस वजह से बताऊँगी ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिल्ड हो जाए कॉन्सेप्ट, देन आई विल आपके लिए तो ईजी हो जाएगा पूरा चैप्टर समझना। जब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा कि इसमें क्या होने वाला है, क्या है, क्यों है, किस वजह से है, देन यू डू नॉट अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिल्ड अ वेरी परफेक्ट कॉन्सेप्ट। सही, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन में आपको यहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या क्या होने वाला है, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो वही बातें थोड़ी सी आ रही होंगी तो आपको मज़ा भी आएगा। तो न्यूट्रिशन हमारे पास कहते हैं कि किसी चीज़ के ऑब्टेन्ड करना, किसी चीज़ को लेना। सही, किसी चीज़ से एनर्जी हासिल करना जिससे हम अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें। हमें जो चीज़ें जैसे कि हमें भूख क्यों लगती है, हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हम काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें उस काम करने की जो है तवानाई चाहिए होती है ताकि हम वो काम कर पाएँ। सही, अगर हमारे पास तवानाई से पेट्रोल है, अगर एक बाइक को ले लें, जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, उससे ग़िज़ा नहीं डालेंगे तो चलेगी नहीं। इस तरीके से एक बल्ब ले लें, एक मोबाइल ले लें, एक मशीन ले लें, जब तक आप उसमें एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसकी क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज़ वर्क एज अ लाइक क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या वर्क कर रही है, एज अ वर्क न्यूट्रिशन, यानी कि उसकी ग़िज़ाइयत का काम करी। जब उसे ग़िज़ा मिलती है तो वो काम करना स्टार्ट करे, दैन अगर उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही तो वो बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। दे डू नॉट परफॉर्म अ वेल वर्क, ओके, और डू नॉट वर्क समटाइम। जैसे मोबाइल की चार्जिंग होती है, एक टाइम जब ख़त्म होने वाली होती है तो थोड़ा सा लो चला जाता है, एंड लास्ट में क्या होता है, विल बी डाइड और मर जाता है। सही, मतलब ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से इंसान में भी अगर न्यूट्रिशन ख़त्म, मतलब जैसे कि अब वो भूख लग रही है, अब एक वक्त आएगा करते रहेंगे उसके बाद चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको खाना बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है तो एक वक्त ऐसा होगा कि आप मर जाएंगे, क्योंकि आपके पास चार्ज करने के लिए अपने आप को चीज़ नहीं है, आपको मूविंग करने के लिए, आपके पास बोलने की, आपकी देखने की, आपकी चलने की, आपके सुनने की, आपके सोचने की, इन सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ATP रिक्वायर्ड होती है। अगर ATP फॉर्म नहीं होगा तो हम किस तरीके से अपने ATP क्या है, ATP एनर्जी है। सही है, एनर्जी किस तरीके से ATP मिलती है, जब हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, जब तक हम जो है खाना नहीं खाएंगे, वी डिड नॉट ईट। तो बताएं, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस तरीके से बनेगा। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा तो हमारा ATP किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। अगर ATP ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी कैसे पहुंचेगी, अगर एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो हम काम कैसे करेंगे। हम जो भी काम, हम समझे उठे हुए भी हैं, हम अगर लेटे हुए भी हैं तो हम एक काम कर रहे हैं। हम इतना है कि हमें सोच रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, या कुछ भी अगर हम मतलब हमें थोड़ी सी भी सेंस से समझने की सलाहियत है तो वहाँ आप समझ लें कि आपकी ATP वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो आप उस चीज़ को समझ रहे हैं या लेटे हुए भी हैं। अगर ATP बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आप ना कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ, मतलब लास्ट हद होती है आपकी सोचने की, लास्ट मतलब बहुत ज़्यादा आप ना, आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी एनर्जी भी नहीं है कि आप जो है वो देख सकें, पलकें झपका सकें, सुनने की सलाहियत नहीं रहती, सूंघने की सलाहियत नहीं रहती, हिलना तो बहुत दूर हो जाता है। लास्ट में पास बचती है, सबसे लास्ट सेंस हमारे पास ये सोचने की। सोचना जो है ना दिमाग बंद कर देता है, तो वो समझे आपका बस बंदा डेड हो गया।
वरना सोचता रहता है इंसान, मतलब इंसान के दिमाग जो है ज़िंदा होता है। जब इंसान मर जाता है तो एक एक पर्टिकुलर टाइम है, वहाँ तक हमारा जो है हमारा दिमाग सब कुछ सोच रहा होता है। हम चाहे आंखें खोली नहीं देख रहे होते, हम जो है वो सुन नहीं रहे होते, जो मरा हुआ होता है इंसान, लेकिन उसमें जो है न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं और उसे सब कुछ समझ में आ रहा होता है। दिमाग बंद नहीं होता, दिमाग ज़िंदा होता है इंसान का। सही है। बहुत देर तक जो है वो दिमाग इंसान का ज़िंदा रहता है। इंसान चाहे सांस लेना, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है, सांस लेना बंद हो जाता है, वहाँ पे एटीपी ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल खल्लास। लेकिन दिमाग जो है वो फिर भी जो नेफ्रॉन हमारे होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, और हमारा जो है वो प्रोसेस समझने का जो होता है ना वो चल रहा होता है, फिर भी स्लो स्लो स्लो, वो बंद कभी भी नहीं होता। तो ये किस तरीके से होता है? अगर हम एटीपी हम लेते हैं, हम ग़िज़ायत लेते हैं, तो जब भी आगे काम होता है। अगर हम ग़िज़ायत लेना छोड़ते हैं तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब लिविंग थिंग जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक हीटरोट्रॉफिक, एक ऑटोट्रॉफिक। ऑटो यानी कि खुद ब खुद बिना किसी के हेल्प, बिना पकाए, बिना जो है वो वर्क करे, खुद ब खुद जो है वो ग़िज़ा तैयार हो जाती है। वो एक ही है, प्लांट किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते। प्लांट किसी को खाते हैं, किसी को जो है वो चबाते हैं, कुछ नहीं करते, वो खुद ब खुद जो है उनकी ग़िज़ा तैयार हो जाती है। और हीटरोट्रॉफिक हमें, यानी कि हम खाते हैं, बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।